पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के द्वारा कोतवाली कुलपहाड़ जनपद महोबा का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सबसे पहले थाना स्थानीय पर सुसज्जित सलामी गार्ड ऑफ दिया गया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक महोबा को सलामी दी गई। सलामी गार्ड के उत्साहवर्धक हेतु गार्ड कमांड समेत सभी सलामी गार्ड को पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिवॉर्ड किया गया। क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के द्वारा पुलिस अधीक्षक को पुष्प गुच्छ भी भेंट किया गया। इसके साथ थाना परिसर कार्यालय निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, मैस, बैरक, हवालात, शौचालय को भी चेक किया गया। साथ ही साथ शस्त्रागार के साथ थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों को भी चेक किया गया। इसके साथ ही महिला शक्ति अभियान के तहत महिला संबंधित शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेने, त्वरित कार्रवाई के लिए थाना कुलपहाड़ पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया और ड्यूटी पर नियुक्त महिलाओं से भी बातचीत की गई। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी स्थित भगवान चार भुजानाथ तुलसी विवाह को लेकर मंगलवार को मंदिर के पुजारी और ट्रस्ट के पदाधिकारी देवली पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के ननिहाल में मायरे का न्योता दिया। इस मौके पर मंदिर के पदाधिकारियों का ननिहालों में नाना का भाव रखने वाले रामेश्वर दिया, तो वहीं मामा राजेंद्र के साथ राकेश ने भी स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। आपको बता दें, भगवान चार भुजानाथ का देवली में जहाजपुर चुंगीनाक स्थित दिया परिवार को ननिहाल का भाव दिया गया है, तो वहीं आगामी 11 अप्रैल को चार भुजानाथ और तुलसी विवाह आयोजन होने जा रहा है। इसी विवाह के लिए बारात लेकर भीलवाड़ा पहुंचेंगे। सिद्धार्थनगर में कलेक्ट्रेट में रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में रसोइया बच्चों के लिए खाना बनाती है और इसी को लेकर सरकार की ओर से इनके लिए अब तक कुछ नहीं किया। इसी के चलते एक दिवसीय हड़ताल कर मंडल संरक्षक राम अजोर यादव, जिला संयोजक विजयनाथ तिवारी की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें रसोइयों ने मांग की कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तभी से इनसे निपटने के लिए रसोइयों ने अपनी सहभागिता दी, लेकिन पिछले 6 माह से रसोइयों को उनकी मजदूरी का वेतन नहीं मिला। रसोइयों को लेकर सरकार 10 माह का वेतन देती है, लेकिन अध्यापकों को छुट्टी के बाद भी वेतन मिलता है। अन्य कर्मचारियों को भी सवेतन अवकाश दिया जाता है, इसलिए रसोइयों को भी पूरे 12 माह का वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल करने पर आमादा होंगे और अपनी मांगों को लेकर पूरा करने के लिए रसोइया 2 दिन जनपद में भोजन भी नहीं बनाएगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 12 माह का वेतन के साथ ही अन्य मांगों को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आप ये बताइए, एक दिवसीय आप धरना दिए हैं, क्या है पूरा मामला? हम एक दिवसीय धरना प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल था। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थनगर में भी 28 को सौरागढ़ तहसील पर जो है प्रदर्शन जुलूस निकाल करके हड़ताल मनाया गया, सफल बनाया गया। उसी क्रम में आज 29 को भी करना था, तो 29 में बीएसए कार्यालय से लेकर के अपना ये जिला अधिकारी कार्यालय तक रैली निकाल करके हड़ताल को हमने सफल बनाया। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है निजीकरण पर रोक लगाई जाए, पाल्य व्यवस्था खत्म किया जाए। सरकार द्वारा जो 500 रुपये की बढ़ोतरी घोषणा की गई थी वो अभी तक रसोइयों को नहीं मिला। रसोइयों का 8-8 महीने 6-6 महीने तक जो है मानदेय नहीं दिया जाता, भेजा नहीं जाता है। इनसे जो है रसोइया से रसोई का काम के अलावा अन्य कार्य भी लिया जाता है। विद्यालयों पर यहाँ जो है झाड़ू बहारू का काम लिया जाता है। इनसे पूरे विद्यालय की बाउंड्री की साफ सफाई करवाई जाती है, जिसकी शिकायत हमने बीएसए को कई बार लिखित तौर पर भी दिया है, कुछ विद्यालयों के चिन्हित। उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजयनाथ तिवारी। छत्रसाल स्टेडियम पवई अपने उद्धार विकास को लेकर सांसद, विधायक, विभागीय अधिकारियों की तरफ टकटकी लगाए निहार रहा है। पन्ना जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा लगातार एक अच्छा स्टेडियम बनाए जाने की मांग की जाती रही है और उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत नजर बाग खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण व अन्य विकास कार्य योजना के तहत लागत राशि 3 करोड़ 18 लाख रुपए प्रदेश अध्यक्ष खुजराहो सांसद बीडी शर्मा के द्वारा सौगात दी गई। तहसील मुख्यालय पवई के छत्रसाल स्टेडियम ग्राउंड भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल बताया जाता है, जहां प्रदेश स्तर की बड़ी बड़ी टीमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है। अभी वर्तमान में विधायक ट्रॉफी और सांसद ट्रॉफी का आयोजन इसी ग्राउंड पर किया गया, लेकिन इन खिलाड़ियों को ग्राउंड परिसर में पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसके चलते परेशान है। इस स्टेडियम में केवल दीवार बनकर रह गई जो चारों तरफ अतिक्रमण की चपेट में है। शाम होते ही असामाजिक तत्व शराबियों को डेरा यहाँ लग जाता है। यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए छायादार सीढ़ियों की आवश्यकता के साथ खिलाड़ियों को अलग अलग टॉयलेट, पानी, बिजली सुलभ जैसे तमाम चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। इस ग्राउंड में ना सुविधाएं हैं और ना ही खिलाड़ियों के लिए कोई पर्याप्त सुविधाएं बनाई गई है, जिसको लेकर सवाल तो कई हैं कि पवई स्टेडियम के नाम पर आखिर प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था की गई है। आखिर कब इस स्टेडियम की सूरत बदली जाएगी? वहीं पवई स्टेडियम के लिए क्या वाकई में प्रशासन अब कोई बड़ा कदम उठाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।
तो वहीं कोरोना महामारी की वजह से लेट लतीफी हुई पढ़ाई और अचानक परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर महाविद्यालय पवई के छात्र छात्राओं ने बीडी शर्मा को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कहा है कि समय अवधि बढ़ाई जाए, ओपन बुक से परीक्षा ले। वहीं इसके साथ ही ये मांग भी लगातार उठाई जा रही है। सांसद जी पन्ना के लिए आपने 3 करोड़ दिए हैं, स्टेडियम के लिए और हमारगंज के लिए 1 करोड़, पवई के लिए क्या जो अव्यवस्था। यार ऐसा है, सांसद क्षेत्र में भी संसद का खेल महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है सभी जगह पर व्यापक तौर पर, और विकास के मुद्दे तो और विकास की झड़ी लगी है पन्ना में, पवई में, हमारगंज में, गुरौर में, सब जगह। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और यहाँ तो सब समान ही होता है, यहाँ कोई ये नहीं कि यहाँ कुछ होगा वहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ सब समान होगा। ठीक है, और सर हम लोग बहन कुछ कह रही है। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है, जो एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में महोबा शहर अंतर्गत मोहल्ला सेखू नगर के निवासियों ने प्रेमवती कुशवाहा पत्नी उमेश कुशवाहा ने अवगत कराया कि 26 मार्च को सुबह 6 बजे शाम को पड़ोस के रहने वाले दबंग अपराधी व्यक्ति सतीश चौबे पुत्र अयोध्या प्रसाद चौबे निवासी मोहाल शेखू नगर जनपद में नाली के विवाद को लेकर घर पर अकेले होने पर मौका पाकर घर में घुस गया और अमर्यादित गंदी गालियाँ दी और गालियाँ देने से मना किया तो प्रार्थिया को मारने और धमकाने के लिए भी दौड़ा। वहीं प्रार्थिया ने अपने दाहिने हाथ से बचाना चाहा तो उसने दाहिने हाथ में धारदार हथियार घुसा दिया, जिसमें प्रार्थिया के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अब आवाज उठने लगी है। उपरोक्त सतीश कुमार जाते जाते समय मरने की धमकी दे रहा था और रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दे रहा। प्रार्थी और पति के द्वारा इसकी शिकायत भी कोतवाली में की गई थी। वहीं इसी को लेकर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना हुई है, मेरे साथ अंदर घुस के मारा है, धारदार हथियार से इसने मारा है। पानी का विवाद हुआ गंदी नाले से, मेरा पानी है, सबका पानी आ रहा है। किसने मारा है, क्या नाम? मेरी कोई सुनवाई नहीं है, कोतवाली गई थी, कोई सुनवाई नहीं है। जो मैंने कहा वो लिखा नहीं गया है। क्या नाम है उन लोगों का जिसने आपको सतीश चौबे ने। कहाँ के रहने वाले? वहीं सेवकी नगर के मोहल्ले के बगल के पड़ोस में। कोतवाली में कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं। जो मैंने कहा वो नहीं लिखा गया, उसने अपनी रीत से लिखा है। आज आप कहाँ आई है? एफसी ऑफिस आए हैं। मैडम से मुलाकात हुई? हाँ हुई है, क्या उन्होंने ले ली है, कह रही कि करेंगे कार्रवाई। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। खनन माफिया धड़ल्ले से पुलिस चौकी रोंडा झोंडा के सामने अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। अवैध खनन का पूरा खेल पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन विभाग खनन माफियाओं से अनभिज्ञ होने के चलते ढिंडोरा पीट रहा है। खनन माफिया बिना रॉयल्टी जमा किए विभाग को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार कई वर्षों से लगातार चल रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं।